दोस्तों, जब हर कोशिश हार बन जाए, जब दुनिया आपकी नाकामी पर ताने मारे और जब आपको खुद अपनी हिम्मत पर शक होने लगे, उस वक्त आप क्या करेंगे? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुक जाइए, ये कहानी सुनिए। ये कहानी आपको बताएगी कि आपकी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। वो एक कुम्हार का बेटा था और बचपन से ही अपने पिता के साथ घड़े बनाना सीख रहा था। लेकिन दुख की बात ये थी कि आज तक उसका एक भी घड़ा नहीं बिका। और बिकता भी कैसे? सारे आधे अधूरे और आड़े टेढ़े बने हुए थे। उसके घर के कोने में कई सारे अधूरे और टूटे फूटे घड़े जमा हो गए थे। ये सारे आधे अधूरे घड़े रोज उसे अपनी असफलता की याद दिलाते और वो भूलना भी चाहे तो उसके अपने उसे भूलने नहीं देते। हर दिन उसके पिता कहते, गोपाल क्या करता है? मेरा बेटा होकर भी एक घड़ा सही से नहीं बना पाता। कभी नीचे से खराब, कभी ऊपर से, कभी तो थोड़ा ठीक बना ले। ये सुनते ही गोपाल के दिल पर जैसे तीर लग जाते। लेकिन वह हर रोज घड़ा बनाने की कोशिश करता और हर बार गलती हो जाती। एक दिन पिता ने गुस्से में कहा, तू छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, तू कोई और काम देख ले। उस दिन गोपाल का दिल टूट गया। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या सच में मुझे कोई और काम करना चाहिए? क्या सच में मैं घड़ा बनाने के लिए बना ही नहीं? शाम को गोपाल दुखी मन से नदी के किनारे बैठ गया। पानी में अपना चेहरा देखा और पत्थर मारने लगा। दिल भारी था और आंखों में आंसू थे। उसको याद आने लगा कि कैसे लोग उस पर हंसते हैं, कैसे उसके पिता ने भी उस पर भरोसा खो दिया। तभी नदी किनारे एक बुजुर्ग औरत पानी भरने आई। उसने गोपाल को देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों दुखी हो? गोपाल बोला, अम्मा, सब कहते हैं कि मैं घड़ा नहीं बना सकता, मुझे कोई और काम करना चाहिए, पर मैं बचपन से यही करता आया हूँ, अब मैं क्या करूँ? अम्मा ने गोपाल की आंखों में देखा और गंभीरता के साथ कहा, कुछ करने से पहले ये तो जान लो कि घड़े न बनने का कारण क्या है। गोपाल बोला, अम्मा, मुझे तो कुछ पता नहीं, क्या वजह हो सकती है? अम्मा ने धीरे से कहा, इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो तुम्हें घड़ा बनाना अच्छा नहीं लगता या फिर तुम पूरे मन से घड़ा बनाते ही नहीं। अम्मा ने फिर पूछा, तो बेटा क्या तुम्हें घड़ा बनाना पसंद है? गोपाल ने आंखें बंद की और महसूस किया, मिट्टी को हाथों में लेने में उसे खुशी मिलती है। लेकिन जैसे ही उसने घड़ा बनाना शुरू किया, पिता की आवाज फिर से कान में गूंजती है, ध्यान से, नहीं तो फिर से खराब होगा। चेहरे की खुशी घबराहट में बदल गई और घड़ा टूट गया। गोपाल ने आंखें खोली और सारी बातें अम्मा को बताई। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीतने से पहले हार को अपने गले का हार बनाओ, इससे भागो मत, इसे अच्छे से देखो और खुद को बेहतर बनाओ। अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा, दूसरों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, डरो मत, हर गलती तुम्हें बेहतर बनाएगी। उस दिन गोपाल घर गया। गोपाल ने अपने टूटे फूटे और अजीब आकार के घड़ों को देखा। पहली बार वह उन्हें देखकर घबराया नहीं, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि हर घड़ा उसे कुछ सिखा रहा हो। वह फिर से मिट्टी लेकर बैठ गया और कुछ देर बाद उसके सामने एक सुंदर आकार का घड़ा तैयार हो गया। उसे उस दिन समझ आया कि इतने दिनों से उसके अपने डर ने उसे रोक रखा था, पर आज वह आजाद था। अगले दिन गोपाल ने उन सारे टूटे अधूरे घड़ों को सुंदर रंगों से सजाना शुरू किया। पिता बोले, अब इनका क्या काम? लेकिन गोपाल के लिए वे घड़े बिल्कुल बेकार नहीं थे, बल्कि खास थे। घड़े सुंदर रंगों में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। एक दिन शहर से एक आदमी आया और उसने वे सारे घड़े खरीद लिए। आज उन टूटे घड़ों की वजह से गोपाल के चेहरे पर विजेता जैसी मुस्कान थी। दोस्तों, अपने डर और असफलताओं को सीख में बदलो, दूसरों की बातों में मत फंसो। जो तुम्हारे दिल को सच्ची खुशी देता है वही करो और याद रखो, साहस और मेहनत से कोई भी मंजिल दूर नहीं। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।